चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये घोषणा पत्र जारी किया है। तो दीपक बैज के साथ सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे भी मौजूद रही। तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र नाम दिया है। जन घोषणा पत्र में मुख्य 35 बिंदु शामिल किए गए हैं। तालाबों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण की विशेष पहल, घाटों तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनेंगे, शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था भी की जाएगी, महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था भी की जाएगी। सर्व सुविधा युक्त ऑटो ई रिक्शा के लिए व्यवस्था की जाएगी। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धांजलि राशि योजना के लिए राशि बढ़ाई जाएगी। श्रद्धांजलि राशि 2000 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए होगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और ये सारी बातें, सारी घोषणाएं घोषणा पत्र में रखी है। तो देखिए 35 बिंदु इस घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। तो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी हुआ है और कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र नाम दिया है और जिसमें 35 बिंदु शामिल किए गए हैं। देखिए पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ ही सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे भी इस दौरान मौजूद रही जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ है और इस घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र का नाम दिया गया है, जिसमें 35 बिंदु शामिल किए गए हैं। चलिए ज्यादा चर्चा, ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रवीण मनहर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, घोषणा पत्र में 35 बिंदु जो है वो जारी किए गए हैं। 35 बिंदु, 35 घोषणाएं घोषणा पत्र में है। क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? घोषणा पत्र जारी हो गया है कांग्रेस का? देखिए आखिरकार जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र वो जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आज लगभग 11:30 बजे इस तरीके से कांग्रेस के मुख्यालय है राज्य भवन, वहां से प्रदेश जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उन्होंने घोषणा पत्र की शुरुआत की है। घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों पे कांग्रेस के अलग अलग बड़े नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है। और जिस तरीके से इस घोषणा पत्र की अगर हम बात करें, इस घोषणा पत्र में 34 बिंदु शामिल हैं और 34 बिंदु में जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रमुख बिंदु लगभग जिस तरीके से अगर हम बात करें, वो महिलाओं को साधने की कोई कोशिश जो है कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं को लगातार जो है वो फोकस किया गया है, युवाओं को फोकस किया गया है, महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। महिला के जो स्व सहायता समूह होते हैं उसको जो है रोजगार देने की बात कही है। अब जिस तरीके से युवाओं के लिए यूथ हब बनाने की इस घोषणा पत्र में जिक्र हुआ है। साथ ही साथ जो गुमटी ठेले हैं, जो किनारे, जो शहर के किनारों पर जो ठेले गुमटियां लगाती हैं, उसको भी संरक्षण देने की बात कही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पेयजल जो है, बिजली, उनकी भी इस घोषणा पत्र में शामिल है। साथ ही साथ जिस तरह से और बड़े वादे की बात करें तो जो है नगरीय निकाय क्षेत्रों में तालाब की सौंदर्यीकरण को लेकर जो है इस घोषणा पत्र में जो है वो शामिल है। ऐसे तो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने आज अपने 34 बिंदु के जो घोषणा पत्र है उसको जारी किया है। क्योंकि 11 तारीख को जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का मतदान होना है, लेकिन ठीक एक हफ्ता पहले, 6 दिन पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो निश्चित तौर पे अब जिस तरीके से परसों भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र जारी किया था और आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर दी है। अब दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे महापौर के हो, चाहे अध्यक्ष के पद हो या फिर पार्षद हो, वो अपने अपने जन घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच है वो जाएंगे और अब किसके जनता जो जनार्दन है वो किसके घोषणा पत्र पर जो है वो विश्वास जताती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अब दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया और दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो घोषणा पत्र को लेकर अब पब्लिक के बीच, जनता के बीच है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रवीण, से दोनों ही पार्टियों के जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं, वादे और दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो क्या लगता है कि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उन्हें सिर्फ चुनावी रेवड़ियां समझा जाए या वाकई इन घोषणा पत्रों पर काम किया जाता है?
देखिए, निश्चित तौर पे जब जब चुनाव आते हैं, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, ऐसे में दोनों पार्टी अपने अपने जन घोषणा पत्र जारी करती हैं जनता को लुभाने के लिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत से ऐसे जो वादों को जो है वो पूरा करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने जिस तरीके से बहुत से वादे को पूरा करते हुए नजर आए थे, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इस तरीके से चुनाव आते ही वादों का दौर, वादों की छड़ियां जो है दोनों पार्टी लगाना शुरू कर देती है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि उन योजनाओं का अंदरूनी इलाकों में, जमीनी इलाकों में फायदा नहीं मिल पाता, जिनको उन योजनाओं की जरूरत है। ग्रामीण अंचल हो, आउटर इलाका हो, शहर से दूरस्थ इलाका हो, ऐसे जगह जहाँ जो जगह स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, या फिर शिक्षा की बात करें, या फिर नल जल पेय की बात करें, ऐसे तमाम जो इस ठीक है। योजना के तहत आते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है ऐसे प्रवीण। में वादों का जो दौर है, चुनाव आते ही पहाड़ों हो जाता है, पहाड़ बन जाता है वादों का। ऐसे ठीक में जो सरकार आती ठीक है है, प्रवीण, दोनों ही जो पार्टियों ने आते हैं, घोषणा पत्र तो जारी कर दिए हैं। अब ये देखने वाली और आने वाला समय बताएगा कि जनता ने किसके घोषणा पत्र पर ज्यादा भरोसा किया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। और देखिए, इस घोषणा पत्र में 35 बिंदु रखे गए हैं। ज्यादातर महिलाओं को इस घोषणा पत्र में ज्यादा फोकस किया गया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसके घोषणा पत्र पर ज्यादा विश्वास जताती है।